बीमारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। विधायक प्रदीप यादव ने दिलाई मुख्यमंत्री सहायता निधि से आर्थिक मदद। पोड़ैयाहाट क्षेत्र से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मिली है। इलाज के अभाव में परेशान इन परिवारों के लिए यह मदद उम्मीद की नई किरण बनकर आई है और जीवन में राहत लेकर आई है। आज प्रदीप यादव ने अपने आवास पर सीता देवी, कमली देवी, अमन मड़ैया, रजिया बेबी, ताला बिट्टी मुर्मू और मनोज कुमार मंडल को मुख्यमंत्री सहायता निधि के तहत 30-30 हजार रुपए का चेक सौंपा। जानकारी के अनुसार सभी लाभुक लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और आर्थिक तंगी के कारण उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था। विधायक की पहल पर मुख्यमंत्री सहायता निधि से इन सभी को आर्थिक सहायता दिलाई गई है, जिससे अब इनके इलाज में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। चेक वितरण के दौरान विधायक ने सभी लाभुकों का हाल चाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जरूरतमंद की मदद करना उनकी प्राथमिकता है और आगे भी ऐसे लोगों को सहायता दिलाने के लिए वे लगातार प्रयास करते रहेंगे। वहीं लाभुकों और उनके परिजनों ने इस सहयोग के लिए विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सहायता उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी। इस दौरान मौजूद लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और इसे एक सराहनीय कदम बताया। को लेकर के आज चेक वितरण किया गया है। नहीं, यह क्षेत्र गरीब इलाका है और सबसे अधिक कठिनाई लोगों को अपने इलाज में दवा दारू में होता है। हम सब प्रयास करते हैं अपने तरफ से सहयोग करने का। जो सरकार के प्रावधान हैं उसमें जो सहयोग हो सकता है उन सहयोगों को उनके हाथ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी के पास भी विशेष प्रावधान है कि उनके विवेक पर जो गरीब लोग हैं उन्हें वो सहायता देते हैं। तो समय समय पर हम सब उनके आवेदन को लेकर के, इस पीड़ित परिवार के आवेदन को लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं अपनी अनुशंसा के माध्यम से, और मुख्यमंत्री हम सब के अनुशंसा पर निर्णय करते हुए चेक देते हैं। तो यह मुख्यमंत्री के कोष से ही यह चेक मिला था 6 लोगों का, और सारे लोग गरीब तबके के लोग थे, कुछ दलित परिवार के लोग थे, कुछ मड़ैया समाज, आदिवासी समाज के लोग थे। तो उन लोगों का चेक आया था 6 लोगों का, और हमने उस चेक को उनके हाथों तक आज दिया है। कुल कितने की राशि थी? हमको लगता है लगभग 2-2.5 लाख की राशि थी। तो कल अम्बेडकर जी का कार्यक्रम भी गोड्डा में भी होना है और दिवस भी, इसको लेकर के क्या कुछ कहिए? कल गोड्डा के लिए यह विषय नहीं है, यह विषय तो पूरे देश के लिए है। और आज की तारीख में जब देश का संविधान खतरे में हो, देश का लोकतंत्र खतरे में हो, बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से जो हक और अधिकार यहाँ के गरीबों को, यहाँ के दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, एक जड़ता को जो हक और अधिकार दिया, जब उस अधिकार की छीनने के प्रयास हों तो हमें लगता है कि ऐसे समय में बाबा साहब को याद करना आज की तारीख में और महत्व हो गया है उसका। क्योंकि हम जैसे लोग जो बाबा साहब को चाहते हैं, जो संविधान को चाहते हैं, जो गरीबों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कल संकल्प लेने की जरूरत है। फिर से ऊर्जान्वित होकर के, नई शक्ति लेकर के, अपने संकल्प को दोहरा करके इसे सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए कल बाबा साहब की जयंती में मैं तो आग्रह करूंगा एक लोगों को, देश की जनता को, झारखंड की जनता को, कि बाबा साहब की जयंती आप धूमधाम से मनाएं, उनके संकल्पों को दोहराएं, और जो उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस दिशा में बढ़ने की जरूरत है।